नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से देख लिया तो आप एग्ज़ाम में 50 में से 40 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। उसी से संबंधित 9वें नंबर का वीडियो हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? हाजीपुर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन नहीं है? गोवा। कोणीय संवेग इसके बराबर है। किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। लघु उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? कितनी? 1 करोड़ रुपया। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? जो वनों पर आधारित नहीं है। कौन से उद्योग? सीमेंट उद्योग। सीमेंट हमें वनों से प्राप्त होती ही नहीं है। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? किसने? गुजरात ने। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है। किसकी? जीवाश्म की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? मरले डार्लिंग। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम कौन थे? कौन थे गौतम बुद्ध के गुरु? आर कलाम। फिटकरी गंदे पानी को किस तरह साफ करती है? कैसे साफ करती है? स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क है? कौन सा? मैग्नेटाइट। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। क्या जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 14 किलोमीटर। वर्ष 1888 में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। कौन है? पाणिनि। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। कौन सा था? यूरिया। निम्न में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? कहाँ पर कागज का उत्पादन होता है? कनाडा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 311। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? किसकी है? इंडोनेशिया की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? कितने? 4। जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? कौन से चरण में है? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यानी कि जन्म दर क्या है? उच्च है और मृत्यु दर क्या है? निम्न है। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कौन सा सांप? अजगर। अजगर क्या है? जहरीला नहीं है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है ना। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? कौन सा भाग है वो? अंडमान द्वीप समूह। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? किसके तट के साथ? तमिलनाडु। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? कितने? 4। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? कौन से वायुमंडलीय स्तर में? आयान मंडल में। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? कौन सा द्वीप है वो? क्यूशू द्वीप। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? किसने? वीवी गिरि ने। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहिमंडल। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? क्या नाम था?
गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। एक बहुत महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि क्या, किस कारण फट जाता है? क्योंकि उसका वायुदाब क्या हो जाता है? घट जाता है ऊपर जाने पर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? कौन सी घटना? सुनामी धरातल पर घटित नहीं होती है। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? अर्नस्ट हैकेल ने। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु होती है? तांबा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोकसभा में स्थान। कौन सा सही नहीं है? असम 13। पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? क्या होने पर? हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। DBR अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? कौन से दिन? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? कौन सा वृक्ष? सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। जब व्यक्ति क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो उसकी कौन सी ग्रंथि क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी? एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? क्या है इनका अवरोही क्रम? चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? किसको कहा जाता है भूरा कोयला? लिग्नाइट को। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। क्या साधन थे उदारवादियों की? जो कार्य पद्धति थी, यानी कि उनके जो कार्य करने की जो पद्धति थी, उसके कौन से साधन थे? क्या थे? प्रार्थना, याचना व विरोध। प्रार्थना करते थे वो, याचना करते थे और विरोध करते थे। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? किसने दिया था? यह कथन न्यूटन ने दिया था। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है। कितना? 14.5 ग्राम। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कौन है? राज्यपाल। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? किसके काल में? VP सिंह के काल में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।